आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण सर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 में आपका इंटीग्रल्स चल रहा है। इंटीग्रल्स में आज का जो एक्सरसाइज होगा वो 7.9 होगा। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग 7.8 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके थे। आज हम लोग 7.9 को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या पूछता है। क्वेश्चन है आपके सामने, इवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें जो इंटीग्रेशन करना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब? प्रतिस्थापन। कुछ मान लीजिएगा, उसके हिसाब से पुट करके इंटीग्रेशन का लिमिट बदल दीजिएगा, बदल के उसको सब बनाना है। बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा, इंटीग्रेशन 0 से 1 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। रूट अंडर साइन फाई कॉस टू दी पावर 5 फाई डी फाई। इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान। देखिए कैसे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पहले सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, जो लिमिट है लिखिए x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है ना। अब आइए देखिए करना क्या है, नीचे वाले को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखेंगे पुट, यानी रखना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप टी पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब गौर कीजिए, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप टी पुट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि डीएक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से कहिएगा इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, और प्लस 1 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0, इसका 2x हो गया, और यहाँ से आया आपका dx dt, क्या ही हो जाएगा आपका dt। फाइनली आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ से 2x dx का मान dt दे रहा है। गौर कीजिए, हमें ऊपर में x dx है तो क्या करें, x dx को रख ले, 2 को उधर भेज दें। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर x dx का मान हाफ dt। समझ में आ गया होगा, हाफ किसी 2 मल्टीप्लाई में था, उधर गया डिवाइड कर दिया। क्लियर। अब आइए लिमिट को बदलते हैं। यहाँ लिखेंगे कि when x equal to 0 then, कैसे, तो x, ये x में था फंक्शन इसलिए x का वैल्यू है, तो x 0 है तो इसमें बैठाइए, जहाँ पुट किया इस पर, यहाँ ध्यान देना है आपको। जब यहाँ x की जगह 0 डालेंगे, 0 का स्क्वायर बताइए, 0 प्लस 1 तो 1 हुआ, तो कहेंगे उस समय t का वैल्यू 1 आएगा। दूसरा फिर लिखेंगे when जब x इक्वल टू आपका 1 होगा देन, गौर कीजिए, फिर यहाँ पर जब 1 बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर बताइए, 1 प्लस 1 तो कहिएगा 2 हो गया, तो उस समय t का वैल्यू 2 हुआ। देखिए यानी x में लिमिट 0 था, उस समय t में वैल्यू 1 आएगा। जब x में वैल्यू 1 था अपर लिमिट, उस समय t का वैल्यू 2 आएगा। तो नया लिमिट के साथ हम इसको कहेंगे नाउ। अब हमारा इंटीग्रेशन का रूप हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, बताइए 0 के सामने क्या, तो 1, और 1 के सामने क्या आएगा 2। ठीक, ऊपर में x dx का मान बताइए क्या है, देखिए x dx का मान हाफ dt, तो हाफ dt लिखेंगे। नीचे वाले पूरे को आपने t माना है तो t लिख लीजिए। अब इसमें गौर कीजिए, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। आइए इसको हम 1/2 को बाहर, इंटीग्रेशन 1 से 2, ठीक, और ये हो जाएगा आपका dt बाई टी। बताइए dt बाई टी क्या देगा, इंटीग्रेशन में log mod t, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर आगे बढ़ के। ये हो जाएगा आपका 1/2, और बिग ब्रैकेट में इसको लिखिए log mod में t, और लिमिट है 1 से 2, यही ना। अब क्या रूल बताए थे, बताइए, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या करेंगे, 1/2 आपका सही रहा बाहर, इसको लिखिएगा पहले log, इसको डायरेक्ट लिखते हैं log mod 2, यानी log 2 लिखिए, ठीक है, माइनस log 1। आपको पता है log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये आ गया 0। तो फाइनली क्या मिला, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाइज i बराबर 1/2, ये आपका log 2 रहा, और log 1 का वैल्यू 0। रीजन लिखिएगा कि सिंस log 1 कुछ भी बेस हो 0 मान देता है, तो 0 आ गया। अंत में आप कह सकते हैं हेंस, देखिए हेंस i का जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो 1/2 log 2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, इसमें आ गया। चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए क्या है। यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन, हमारा i बराबर क्या देगा, इंटीग्रेशन 0 से आपका π/2 है, मोड रूट अंडर है साइन आपका फाई, बगल में है cos टू दी पावर 5 फाई और d फाई, है ना। चलिए देखिए गौर कीजिए, सब्स्टिट्यूशन करना है। यहाँ पर हम cos 5 को एक लाइन और आपके लोग के लिखें, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसको रूट में साइन फाई ही रहने दीजिए। इसको कह सकते हैं, देखिए तो यहाँ से कि cos टू दी पावर 4 फाई इंटू cos फाई डी फाई, ऐसा इसलिए 4 1 5 हो जाएगा, 5 को हम तोड़ दिए, 4 यहाँ रखे और 1 यहाँ रखे। ठीक, अब क्या करेंगे, तो देखिए इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/4 रूट अंडर साइन में फाई, इसको कहेंगे
कॉस स्क्वायर को ऐसा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। कैसे? तो ये दे देगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कॉस 4 इंटू कहेंगे कॉस फाई आपका डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए इसमें साइन फाई को हम लोग टी पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से कोई और इसमें से अच्छा लिमिट आपका यहाँ से पाई बाई 2 है, पाई बाई 4 नहीं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 2 है, मिलाइए पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 है। ओके, अब आ जाएगी तो हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देते हैं, कहेंगे पुट साइन फाई को हम लोग टी डालें। गौर कीजिए, जब साइन फाई को आप टी डालेंगे तो यहाँ से क्या देगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का जानते हैं कॉस, कह सकते हैं कि देयरफॉर कॉस फाई डी फाई का मान डी टी आया। अब लिमिट बदल देते हैं, कहेंगे कि व्हेन जब ये फाई का वैल्यू है, व्हेन फाई इक्वल टू 0, ठीक है, देन गौर कीजिए जब फाई का मान 0 डालेंगे तो साइन 0 क्या होता है, तो क्या साइन 0 0, तो इस समय टी का मान 0 होगा तो उस समय टी बराबर 0 लिखेंगे। व्हेन कहेंगे, गौर कीजिए कि फाई का मान पाई बाई 2 है, तो आपको पता है ना उस समय हमारा टी का मान क्या होगा, यानी साइन पाई बाई 2, साइन 90 कितना होता है, तो 1 पाई बाई 2 का 90, इसीलिए इसमें टी का वैल्यू 1 आएगा। तो लिमिट मेरा बदल गया, फाई 0 था तो टी भी 0 आया, फाई जब आपका पाई बाई 2 था तो टी का मान 1 प्राप्त हुआ। क्लियर? अब आइए अब कहेंगे यहाँ से नाउ हमारा जो आई है उसका रूप कुछ ऐसा होगा। चलिए पहले 0 के जगह 0 और जहाँ पाई बाई 2 है वहां जगह 1 देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट अंडर इसको टी, क्योंकि आपने इसको टी माना है, इसको लिखिएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका तो देखें ना कॉस फाई डी फाई का मान क्या है डी टी, इसको डी टी बैठा दीजिए। अब इसको तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, गौर कीजिए 0 से 1 सही रहा, ये टी के पावर हाफ हो गया, इसको स्क्वायर में तोड़ दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, इसको लिखिएगा माइनस 2ab तो 2ab टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो टी 4 हो जाएगा इंटू डी टी। ठीक है, अब आइए अब हम फाइनली इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 0 से 1 इस टी के पावर हाफ रहने दीजिए, इसको कहिए 1 माइनस 2t का स्क्वायर प्लस टी के पावर 4 डी टी। क्लियर? अब क्या करेंगे, हम इससे इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आते। देखिए अब यहाँ से हम इसको ऐसे ला सकते हैं, देखिए कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज आई बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से आपका 1 ही है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी के पावर हाफ 1 से किए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t स्क्वायर आधा यानी 2 पावर और आधा पावर जोड़िए तो 2.5 यानी 5/2, उसको लिख सकते हैं टी के पावर 5/2। चलिए प्लस क्या है टी के पावर 4, 4 पावर आधा पावर यानी 4.5, 4.5 यानी 9/2, तो इसको लिखते हैं टी के पावर आपका 9/2। ठीक है, यहाँ से वैल्यू डाल देते हैं और ये डी टी रहा। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या होगा इंटीग्रेशन बताइए, रूल जानते हैं ना कि इंटीग्रेशन x के पावर n का होता है n+1/n+1, तो उस फार्मूला पर उसको तोड़ते हैं। बिग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, t के पावर हाफ था 1 जोड़ेंगे तो 1.5 यानी 3/2, नीचे में भी 3/2 माइनस ये 2 पावर 2.5 है, 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा t के पावर, यानी 2.5 तो 3.5 यानी 7/2, नीचे भी आएगा 7/2। चलिए प्लस कितना है 4.5 यानी 9/2, जोड़िएगा 1 तो हो जाएगा 5.5 यानी t के पावर आपका 11/2, नीचे भी वही लिखिएगा 11/2। लिमिट क्लोज कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 1। अब करना क्या है, गौर कीजिए, इसको पहले सीधा कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 2/3 टी के पावर 3/2 माइनस 2 2 जा 4, तो इसको लिखिए 4/7 टी के पावर 7/2 प्लस यहाँ से 2/11 उल्टा कर दिए और टी के पावर 11/2। ठीक, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो 0 से 1, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ठीक है, अब आई अब हम पहले अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट क्या देगा बताइए, पहले 2/3, तो आपको जानते हैं ना 1 पर कितना भी पावर डाले 1 1 ही रहता है, इसलिए फाइनली डायरेक्ट लिखें, इसको लिख देते हैं 2/3 इंटू 1 के पावर इतना तो 1 ही रहेगा। ठीक है, माइनस 4/7 और 1 के पावर 7/2 तो ये 1 ही देगा आपको। चलिए 2/11 1 के पावर 11/2 तो 1 ही रह जाएगा। क्लियर?
चलिए ये हुआ अपर लिमिट माइनस। जब आप लोअर लिमिट की बात कीजिएगा तो t के पावर 0, 0 पर कुछ भी पावर डालते हैं तो 0 ही देता है, इसलिए फाइनल जवाब यहाँ से देखिए, इसको लिख देते हैं इसे नीचे करके, ये हो जाएगा आपका 0 -0, ये हो जाएगा आपका +0, फाइनली ये सब 0 हो गया। फाइनली क्या आया सो देखिए, ये आया आपका 2/3 -4/7 +2/11। अब सबका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। गौर कीजिए यहाँ पर 3 है, 7 है और यहाँ पर 11, तीनों डिफरेंट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 या 21 हुआ और 21 को 11 से, तो 11 ही कम 11, क्या बचा 1, 11 दूना 22 और 1 तो 22 है 21, तो ये हो जाएगा 231, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आइए अब अगर हम 3 से देंगे तो कितना आएगा, 77 को 2 से, तो 77 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 हो गया। माइनस 7 से देंगे तो कितना आएगा, 11 तिया 33 बचा, 33 को 4 से, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, 132 होगा। प्लस 11 से देंगे तो कितना बचेगा, 21, 21 को 2 से, 21 दूना 42, इसको 42 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले प्लस वाले के एक साथ इस 42 को 154 में ऐड कीजिए, 4 और 2 तो कहिएगा आप 6, ठीक है, 4 और 2 6 हुआ, 4 और 5 9, 96 और एक था तो 1 दे दीजिए, ठीक। माइनस कीजिए कितना, 132, तो 132 बाई क्या लिखेंगे, 231, ठीक है। आइए अब क्या करते हैं, घटा लेते हैं, देखिए 6 में से 2 गया तो आपका 4, 9 में से 3 गया तो आपका 6, एक कैंसिल, 64/231, फाइनली आपका आंसर लिख सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर आई बराबर 64/231, ये आंसर आपका आया। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा, इंटीग्रेशन 0 से 1 sin इनवर्स 2x by 1 plus x square dx है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है इंटीग्रेशन 0 से 2x √x + 2 dx। बहुत आसान, देखिए कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन देखते हैं, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, i = इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पर आपका है sin इनवर्स ब्रैकेट में 2x by 1 plus x square dx। गौर कीजिए, अगर आप देख रहे हैं ना साइन इनवर्स में है 2x by 1 plus x स्क्वायर, ये फार्मूला है किसका, तो साइन 2 थीटा का जब हम 10 में जाते हैं तो लिखते हैं 2 tan थीटा by 1 plus 10 स्क्वायर थीटा, इसीलिए हम x के जगह 10 थीटा पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ से पुट x = 10 थीटा, ठीक है। जैसे ही x = 10 थीटा पुट कीजिएगा तो बताइए इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ये dx उधर से आया, आई 10 थीटा का मालूम है ना, sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया, क्लियर। यहाँ से इस बात का भी ध्यान रखेंगे, अगर थीटा निकालना पड़ेगा तो इसको थीटा ना निकाले, छोड़िए एक्स में ही आ जाते डायरेक्ट। आए अब यहाँ से क्या कहेंगे, dx का मान हो गया, अब हमको यहाँ से लिमिट बदल लेते हैं, तो कहेंगे व्हेन x = 0 है देन, गौर कीजिए जब यहाँ पर इस लाइन में ध्यान देंगे x के जगह 0 डालेंगे तो हमको क्या आया tan थीटा 0, तो आपको मालूम है ना tan 0 0 होता है, इसलिए थीटा का मान उस समय 0 होगा, तो कहेंगे थीटा बराबर 0 आया, ठीक। फिर कहेंगे कि व्हेन x = 1 देन, गौर कीजिए थीटा का मान, यहाँ देखिए यहाँ 1 है तो मालूम है tan थीटा में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो आपको मालूम है tan 45 1 होता है π/4, इस समय थीटा का मान π/4 आएगा, क्लियर है, ये निकलते। अब कहेंगे यहाँ से नाउ, अब हम इसको बदलते हैं तो कहेंगे नाउ i = इंटीग्रेशन, कहाँ 0 पर क्या है भाई 0 है, 1 पर क्या है π/4, तो यहाँ π/4 बैठाइए, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 2 tan थीटा बटा 1 plus tan स्क्वायर थीटा, और dx का मान आपने देखा है यहाँ पर प्राप्त हुआ है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक। अब हम इसको ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/4, सही रहा, ये आपका साइन इनवर्स, इसको लिख देते हैं साइन में 2 थीटा, ठीक, और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा। रीजन यहाँ लिखिएगा कि सिंस साइन ऑफ 2 थीटा का मान 2 tan थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको लिख दिए। अब यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से π/4, ये बचेगा 2 थीटा और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अब आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमको क्या आएगा, गौर कीजिए ये हम 2 को बाहर करते हैं और इसको लिख सकते हैं ऐसे,
थीटा को करते हैं हम यहाँ से बाहर, ठीक। इंटीग्रेशन लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर। माइनस इंटीग्रेशन का साइन देके पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट, आइलेट वर्ड आपको याद होगा, इसके हिसाब से हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। तो थीटा को अलजेब्रा समझ के बाहर किए, ट्रिगोनोमेट्री को बाद में रखे, ठीक है। आइए अब हम कहेंगे डी थीटा बाई डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल का डी थीटा जो आएगा उसका, ठीक है। बिग ब्रैकेट बंद कर दीजिए, लिमिट डाल दीजिए 0 से π/4, ठीक है। अब क्या आएगा सो देखिए, यहाँ से ये 2 सही रहा, ये थीटा सही रहा, सेक स्क्वायर थीटा का मालूम है इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है, माइनस डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो गया, और इसका हो गया आपका टेन थीटा, और डी थीटा लिमिट आपको मालूम है 0 से π/4 है, ठीक है। अब आइए अब क्या करना है सो देखिए, यहाँ पर हमारा ये 2 सही रहा, थीटा सही रहा, टेन थीटा सही रहा, माइनस टेन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है 2 होता है। अगर हम कॉस की बात साइन बाई कॉस हुआ ना, अगर कॉस में बात करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, या सेक में जाएंगे तो प्लस। तो हम आइए कि माइनस है तो इसको हम सेक में ही रखते हैं, तो सेक में क्या हो जाएगा आपका प्लस में, तो इसको डायरेक्ट लिखिए लॉग मोड में सेक थीटा, ठीक है, इसी का, और इसको हम लिख देते हैं 0 से π/4, ठीक। अब क्या करना है, लिमिट को डाल देना है, लिमिट डालिएगा तो क्या करिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहीं पर आ जाइए, देखिए यहां से लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज आई बराबर, ठीक। पहले ये आपका 2 सही रहा, ठीक। पहले अपर लिमिट यहाँ पर वैल्यू बैठा देते हैं थीटा का मान, तो क्या आएगा, इसके जगह थीटा, तो थीटा के जगह π/4, तो लिखिए आप π/4 इंटू टेन थीटा, टेन π/4 तो 1 होता है, तो इसको लिख देते हैं डायरेक्ट 1, माइनस लॉग शेक 45, याद कीजिए क्या देगा शेक थीटा का मान, यानी शेक 45, यानी आपका शेक 45 होता है ना, यानी cos 45 1/√2, तो √2 देगा, तो इसको लिखते हैं लॉग, लॉग में ले जाते हैं लॉग √2, इस तरह से हो गया, ठीक, मोड में। माइनस जब 0 डालेंगे, 0 इंटू टेन थीटा का वैल्यू 0, 0 इंटू 0 तो 0, डायरेक्ट लिखिए इसको, माइनस कर देते हैं -0, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं प्लस सेक 0, यानी याद कीजिए cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो सेक 0 भी 1 का उल्टा 1, तो 1 हो गया, तो इसको लिख देते हैं log 1, ये आपका log 1 हो गया, ये वैल्यू आया। अब गौर कीजिए यहाँ से क्या लिखिएगा, बराबर देखिए 2, ये हो जाएगा आपका π/4, ये हो जाएगा आपका लॉग, हाफ को आगे कर सकते हैं तो आगे कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, हाफ पावर होगा ना, आगे कर देते तो 1/2, ये हो जाएगा आपका log 2, माइनस ये तो 0 खत्म है, तो इसको प्लस log 1 का मान 0 होता है, रीजन लिख दीजिए कि सिंस log 1 बराबर 0, बता चुके हैं आपको कि log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। चलिए अब आइए, अब इससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2, 4 से इसको काट दिए, माइनस इस 2 से 2 कटेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दें log 2, ये तो हट चुका है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ आई का मान वो π/2 माइनस log 2 हो रहा है। देखिए इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है 4 में, यहाँ से इसको लिख देते हैं, इसका सॉल्यूशन इसको पैक कर देते हैं आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यहाँ पर कहिएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से आपका 2 दिया है, x रूट अंडर आपका x प्लस 2 dx, गौर कीजिए रूट वाले चीज को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, x प्लस 2 को हम यहाँ ts करते हैं, रूट से बाहर आ जाएगा, हम लिखेंगे कि पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो x का क्या हो जाएगा 1, और इसका क्या होगा 2 का 0, इधर से आपका dx आया, इसका हो जाएगा 2t dt, ठीक। तो फाइनली हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से कि dx का मान 2t dt प्राप्त हुआ, ठीक। अब लिमिट बदल दीजिए, कहिएगा कि व्हेन, जब हमारा x का मान 0 था, देन गौर कीजिए यहाँ कहाँ पुट करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या है x का मान हम 0 रख रहे हैं, तो 0 प्लस 2 तो कहिएगा 2, तो टी स्क्वायर 2 है, तो t क्या देगा, t बराबर आपका √2 दे देगा, समझ गए होंगे, टी स्क्वायर बराबर 2 तो t बराबर √2। आइए दूसरा लिमिट बदलते हैं, कहेंगे व्हेन x इक्वल टू 2, देन गौर कीजिए t बराबर, तो 2 प्लस 2 4, तो टी स्क्वायर बराबर 4 आया, तो t बराबर क्या आएगा 2 दे देगा, ठीक, 4 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर 2 लिखिए आप, ठीक। अब आइए अब कहेंगे यहाँ से नाउ हमारा जो i था उसका रूप हो जाएगा 0 पर, तो √2, तो यहाँ पर √2 लिखिए,
2 पर तो क्या देता है आपका 2 ही देता है, 4 हो गया तो इसलिए 2 की जगह 2 ही रहा। ठीक, यहाँ पर x की जगह गौर कीजिए, अगर हम x प्लस 2 को t स्क्वायर डालें तो यहाँ से गौर कीजिए x का मान क्या होगा, x का मान प्राप्त होगा t स्क्वायर माइनस 2। समझ गए हम कैसे, ये 2 प्लस में था उधर भेज दिए तो माइनस हो गया। ठीक, तो x की जगह क्या लिखेंगे, t स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ लिखिए t स्क्वायर माइनस 2 और इसको आप डाले हैं रूट अंडर टी स्क्वायर तो इसको लिख दीजिए टी स्क्वायर और dx का मान प्राप्त हुआ आपका 2t dt। क्लियर, तो फाइनल क्या मिला, फाइनल जो मिला वो इंटीग्रेशन रूट 2 से 2 टी स्क्वायर माइनस 2 और इसका आया t और पहले से था 2t dt। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से रूट 2 से 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 2 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर dt। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर दीजिए। देखिए हम 2 को बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 2 बाहर, ये बाहर वाला, और इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखिए रूट 2 से 2 मल्टीप्लाई करते हुए तो t के पावर 2 2 4 t के पावर 4 माइनस ये 2 से t स्क्वायर को तो लिखिए 2t स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 बाहर बिग ब्रैकेट में देखिए t के पावर 4 है, क्या होगा एक बढ़ जाएगा तो t के पावर 5, इसको लिखते हैं t के पावर 5/5 माइनस 2 t के पावर कितना है 2, तो एक बढ़ जाए बढ़ा दीजिए तो 3, यहाँ पर लिखते हैं t के पावर 3 अब बट्टा कहिएगा 3, जो पावर बढ़ता है वो नीचे लिखाता है, लिमिट कहाँ से कहाँ तो रूट 2 से आपका 2। ठीक, अब आइए गौर कीजिए इसमें क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 2 बाहर रहा, पहले अपर लिमिट तो 1/5 और यहाँ पर t के पावर 5, t के पावर 5 का मतलब समझे, यानी 2 के पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32 को 32 लिखिए तो इसको कहिएगा आप 32 माइनस ये 2/3 और यहाँ पर t के पावर 3 मतलब कितना 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 तो इसको 8 लिखिए तो आप 8 लिखिएगा। ठीक है, चलिए माइनस अब फिर से 1/5 और यहाँ रूट 2 के पावर, यानी रूट 2 के पावर 5 कीजिएगा, 5 पावर का मतलब समझे 2 रूट से 1 2 आएगा, 2 रूट से 1 2 आएगा तो 4 हुआ और एक तो 4 रूट 2 तो इसको लिख दीजिए 4 रूट 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ से ये 2/3 और फिर रूट 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 बार में क्या दे देगा 2 तो हो जाएगा 2 रूट 2 तो इसको लिखते हैं 2 रूट 2। इस तरह से हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट कर दिया। अब देखिए कितना आएगा, गौर कीजिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना देगा, यहाँ से डेट इम्प्लाइज आपका आई का जो मान देगा देख लीजिए, यहाँ से कुल मिला के ये 2 बाहर रखिए, ये हो जाएगा आपका 32/5 माइनस 8 दूना 16 तो 16/3 माइनस यहाँ से हो जाएगा 4 रूट 2/5 और प्लस 2 दूना 4 तो हो जाएगा 4 रूट 2/3। ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं सिंप्लीफाई करके, इधर है आपका जगह तो यहाँ जाइए, यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर देखिए उसका आंसर क्या आएगा। अब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेट इम्प्लाइज, ठीक है, डेट इम्प्लाइज आई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 2 बाहर, दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा देखिए, एलसीएम में आपका हो जाएगा 5 है 3 है 5 है 3 यानी 15, तो आइए हम 15 एलसीएम ले देते हैं, 5 या 15, इस 3 5 से देंगे तो 3 तो बस 32 को 3 से तो कितना 3 दूना 6 3 तिया 9 96 माइनस आपका क्या 3 से दिए तो 5 क्या तो 16 पंचे 80, ठीक है, प्लस नहीं माइनस से है माइनस दीजिए, 5 से दिए फिर तो 5 से दिए तो कितना आया तो 5 से दिए तो 3 तो 3 तो 4 तिया 12 तो इसको लिखिए 12 रूट 2, ठीक है, और फिर प्लस 3 से तो प्लस 3 से दिए 5 तो 5 का 20 तो इसको लिखिए 20 रूट 2 20 रूट 2 लिख दिए, आप बट्टा इतना कर दिए, ठीक है, आई बिग ब्रैकेट बंद है तो क्या लिखेंगे, ये 2 सही रहा, गौर कीजिए। अब यहाँ से 96 इसमें माइनस कर लीजिए तो इस 96 में से 80 गया तो कितना आ जाएगा आपका 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 यहाँ, और यहाँ पर 12 है तो प्लस में बचेगा 12, 20 रूट 2 में से 12 रूट 2 गया तो 8 रूट 2 बट्टा 5, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, इसको गुना कर दें, नीचे में आपका 15 है 5 नहीं, ठीक है 15 है। अब इसको देखिए क्या कीजिएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 दूना 32 प्लस 8 दूना
16√2/15, यही आपका फाइनल आंसर आने वाला है। ठीक है, देख लीजिए, मिला लीजिए। बुक में जो आंसर दिया है देख लीजिएगा, यहाँ पर इतना नहीं लिखे, इसको ऐसे लिखा है, गौर कीजिए। दोनों में से हम 16√2 अगर हम कॉमन ले लें, 16√2/15 को बाहर करें तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ √2, मल्टीप्लाई करके देखिए, ये √2 तो 16 32 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1। इस तरह से ये आंसर आपको बुक में दिखिएगा तो ये आंसर मिलेगा। दोनों सेम ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप इसका क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 0 से π/2 इंटीग्रेशन में, और sin x नीचे में 1 + cos स्क्वायर x dx है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया इंटीग्रेशन 0 से 2 dx/x + 4 - x स्क्वायर। आइए, बहुत आसान है, देखिए कैसे हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमें बनाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, आइए सबसे पहले हम 5 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन, कहेंगे i = इंटीग्रेशन 0 से π/2, ऊपर में आपका sin x, नीचे है आपका 1 + cos स्क्वायर x dx। और कीजिए, अगर हम यहाँ पे cos x को t पुट कर देंगे तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, -sin x dx। तो sin x dx का वैल्यू dt, यानी उधर माइनस dt कर देंगे, तो इसको पुट कीजिए, ऐसे लिखेंगे पुट cos x = t, तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाइज cos x का डिफरेंशिएशन -sin x dx = dt। हमें ऊपर में sin x dx है, तो इसीलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि sin of x dx का मान -dt प्राप्त हुआ, यानी ये जो t था ना, माइनस जो था उधर भेज दिया। अब लिमिट बदल लेते हैं, देखिए when x = 0, देन ध्यान दीजिए कहाँ वैल्यू पुट करना है, तो इस लाइन में यहाँ पर। ठीक है, गौर कीजिएगा, क्या किए, यहाँ पर हम cos x का मान 0, तो cos 0 क्या होता है आपको मालूम है, cos 0 1 होता है, तो t का वैल्यू 1, तो हम देन कहेंगे t = 1 प्राप्त हुआ। फिर कहेंगे when x = क्या, π/2 है, देन गौर कीजिए, अगर यहाँ से अगर हम x की जगह π/2 यानी cos 90, मालूम है cos 90 क्या होता है, sin 90 होता तो 1 है, cos 90 तो 0, तो इसलिए t का मान उस समय आपको क्या आया, 0, तो इस समय हम लिखेंगे 0। ठीक है, अब हमारा जो लिमिट है उसका रूप ऐसा होगा, नाउ i = इंटीग्रेशन, देखिए 0 की जगह 1 तो 1 दे दीजिए, और π/2 की जगह क्या मिल रहा है, 0, तो यहाँ 0 डाल दीजिए, और ऊपर में क्या है, देखिए sin x dx का वैल्यू माइनस में dt है, और नीचे क्या है आपका 1, तो 1 रहा, और हम cos x को क्या डाले, t, हो जाएगा t²। ठीक, फाइनली हमारा ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन 1 से आपका 0 है, ऊपर में dt, नीचे में आपका है 1 + t²। ठीक, अब बताइए किसका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब देख रहे हैं ना, tan इनवर्स t हो जाएगा डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं आगे बढ़ के कि माइनस, और ब्रैकेट में लिख दीजिए ये आपका tan इनवर्स t, इसका इंटीग्रेट कर दिए, ये लिमिट है 1 से 0। ठीक है, अब आइए डेट इम्प्लाइज i का मान, माइनस बाहर ही रखिए, अब हम यहाँ वैल्यू बैठाते थे, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट तो 0, माइनस लोअर लिमिट तो tan इनवर्स 1, यही ना होगा। अब देखिए क्या देता है यहाँ से वैल्यू, कह सकते हैं i = माइनस बाहर, tan इनवर्स रहने दीजिए, 0 में बताइए कितना, तो tan 0 का मान 0 होता है, माइनस tan इनवर्स रहने दीजिए, tan 1 बोलिए कितना, तो tan π/4 यानी 45, तो हम tan π/4 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, गौर कीजिए, हम जानते हैं कि tan 0 0 होता है, इसलिए 0 के बदले हमने tan 0 लिखा। ठीक, 1 के बदले हम जानते हैं tan 45 यानी π/4 को 1 होता है, इसलिए हम यहाँ, अब क्या होगा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, यहाँ 0 आएगा, और यहाँ tan इनवर्स से tan हट जाएगा, π/4 आएगा, तो फाइनली हमको क्या मिला, यहाँ से मिला i = माइनस बाहर, ये आया 0, और ये माइनस π/4 आया। क्लियर, फाइनली आप देख रहे हैं माइनस, और ये माइनस π/4 है, इसको डायरेक्ट आप π/4 लिख सकते हैं। जब आप चेक कीजिएगा तो आंसर शीट में आपका आंसर जो आएगा i = π/4 है। ठीक है, ये आपका आंसर है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, देखिए क्या है, यहाँ से हम इसका लिखते हैं सॉल्यूशन, i = इंटीग्रेशन 0 से 2 दिया है आपका dx/x + 4 - x², यही ना, गौर कीजिए, अगर हम इसको ऐसे लिखे, 0 से 2 रहने देते हैं, ऊपर में dx रहने देते हैं, इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसका जो माइनस, जानते हैं ना, जब भी कोई भी इक्वेशन से माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो आइए, -x² प्लस में बदल गया तो x², ये -x हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, यही ना, देख लीजिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2 सही रहा, ऊपर में dx, नीचे में ये -1 रहने दीजिए, इसको जरा
कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड जो होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उस पर लाते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर -2, क्योंकि माइनस था, ए की जगह एक्स, बी की जगह क्या डालिएगा कि एक्स बचेगा तो 1/2। अब 1/2 डाले हैं तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि बैलेंस रहे। ठीक है, अब देखिए -4 तो -4 डाल दिए, क्या किया देख लीजिए, हमने एक्स स्क्वायर को लिखा है एक्स का होल स्क्वायर -2x इंटू 1/2 दिए ताकि 2 कट के x हो जाएगा, और यहाँ 1/2 b की जगह मिला तो 1/2 का स्क्वायर ऐड किए सब्ट्रैक्ट किए और वो -4 था दे दिए। गौर कीजिए यहाँ से यहाँ तक जरा ध्यान से देखिए, ये एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, अगर आपसे कोई पूछे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर क्या लिखिएगा, a - b का होल स्क्वायर, तब इसको क्या बोलेंगे बताइए, x - 2 का x - 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिखने जा रहे हैं 0 से आपका 2, ऊपर में dx, नीचे में -1 कॉमन है आपका, इसको लिख सकते हैं आप x - 1/2 का होल स्क्वायर। समझ गए होंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आइए ये -1/4 और -4 इस तरह से रहा। ठीक, अब हम इसको क्या कह सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन 0 से 2 ही रहेगा, ऊपर में dx रहेगा। ठीक, नीचे में जब इस माइनस से इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 रहने दीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए x - 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या देगा, इस दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये यूं समझिए एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 इसके नीचे 1 है, ये होगा 4, ऊपर में 4 से दिए तो 1, तो ये 1, और माइनस बाहर आ चुका है तो इसलिए प्लस में हो जाएगा, 4 से दिए 1 से दिए 4, तो 4 पर जाए 17 आ जाएगा। इस तरह से देख लीजिए, दोनों का आपने माइनस निकाल लिया है बाहर, प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारा फाइनली जो है 0 से 2, ऊपर में आपका dx, नीचे में ये -1 है, इसको लिख सकते हैं आप x - 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 16, 1 बताइए 17/4, तो इसको लिख सकते हैं √17, तो कहिए √17/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इस माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूप कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2, ऊपर में हो जाएगा dx, नीचे में आपका आ जाएगा कैसा, ये हो जाएगा प्लस में, तो लिखिए √17/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर। समझे कैसे, ये माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसा है। अब हम इसमें x - 1/2 को t पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं पुट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसीलिए x - 1/2 इक्वल टू t, मालूम है इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx का हो जाएगा 1, 1/2 का हो जाएगा 0, इधर से आया आपका dx, इधर हो जाएगा dt। फाइनली जो आपका बना वो लिख सकते हैं कि dx का मान dt के बराबर है, ऊपर वाला dx जो है यहाँ वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सो समझिए, लिमिट बदल देते हैं। व्हेन x इक्वल टू क्या दिया है लिमिट 0, देन t का मान कहाँ पुट करेंगे, यहीं पर। देखिए हमने x की जगह 0 पुट किया तो t का मान क्या मिल रहा है बताइए इस इक्वेशन में, तो इसमें मिल रहा है आपका -1/2, तो t बराबर -1/2 मिला। फिर कहिएगा व्हेन x इक्वल टू क्या है 2 है, देन t का मान, देखिए यहाँ 2 डालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 - 1/2, यानी 2 में से आधा घटा लीजिएगा तो 1.5 यानी 3/2, वैसे 4 में से क्या 3 बटा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/2। इस तरह से लिमिट बदल गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कहेंगे नाउ हमारा यहाँ से i का जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 की जगह क्या लिखिएगा तो -1/2, अपर लिमिट में क्या लिखिएगा 3/2 जो आया है आपका लिमिट, और इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, यहाँ से लिखिएगा dx के जगह dt आ जाएगा, और इसके जगह लिखेंगे √17/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -t का स्क्वायर, और dt तो हो चुका है। अब बताइए किस फार्मूला पर गया, ये फार्मूला आया a² - x², जो कि आपका फार्मूला है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेशल फॉर्म में आपको बता चुके हैं। ठीक है, क्या इसका फार्मूला होता है याद कीजिए, पहले इसको इंटीग्रेट करिएगा, तो इंटीग्रेट में क्या लिखिएगा इंटीग्रेट कीजिएगा, आपका फार्मूला है यहाँ पर क्या a² - x², तो याद कीजिए इसका हो जाएगा 1/2a लॉग मोड में, ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में आप लिखेंगे a + x और नीचे में लिखेंगे आप a - x। ठीक है, उस फार्मूला को अप्लाई करके आप इसको बनाइएगा, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर। आइए इसको इंटीग्रेशन का बिग ब्रैकेट में दे दीजिए, इसको लिखिए 1/2a, तो 1/2a एक की जगह क्या है तो √17/2, तो हम लिख देते हैं √17/2, तो 1/a हो गया 1/2a लॉग मोड
a प्लस एक्स ऊपर में तो लिखिए यानी √17/2 प्लस t ऊपर में, नीचे में लिखिएगा √17/2 माइनस टी, ठीक है, मोड में। और लिमिट जो है वो दे दीजिए आपका -1/2 से 3/2, ठीक है। चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, कट गया। अब √71/√70 बाहर आ जाएगा। फाइनली हम यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इक्वल टू देखिए यहाँ से कह सकते हैं ये आपका बाहर कर लीजिए किसको, तो 1/√17 को, तो हम यहाँ से 1/√17 को बाहर किए, ठीक है। इसको देख लीजिए ये लॉग में क्या देगा सो समझिए। पहले लॉग में देगा, एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा √17 प्लस 2t, 2 काट देंगे नीचे, और नीचे में हो जाएगा √17 माइनस 2t, 2t t है, समझ गए मोड। और ये दोनों का 2 कैंसिल, और लिमिट हो जाएगा आपका -1/2 से 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अगर हम t के जगह 3/2 बैठाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा, तो इसका फाइनली जवाब देखिए कितना आता है, 1/√17 सही रहा बिग ब्रैकेट में, पहले 3/2 डालिए सब जगह, तो कितना हो जाएगा फाइनली हमारा लॉग ऊपर में √17 मोड में लिख सकते हैं √17, ठीक है, प्लस क्या होगा टी के जगह 3/2 डालेंगे, 2 कट जाएगा 3, तो +3 लिखिए। नीचे में वही चीज फिर से, तो √17 और माइनस हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो -3 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। और फिर जब माइनस करेंगे हम यहाँ से माइनस इसका वैल्यू डालते हैं -1/2 तक, क्या देगा, लॉग होगा, देखिए मोड में। अब यहाँ जब -1/2 डालेंगे गौर कीजिए, तो ये 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा t के जगह -1, तो √17 -1 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे √17 -1, नीचे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे √17 + 1 मोड में, इस तरह से क्लोज कर दीजिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये है दोनों माइनस में है, ठीक है, तो माइनस में क्या होता है, लॉग डिवाइड हो जाता है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फाइनली डिवाइड करके देखिए यहाँ लिख देते हैं, आइए यहाँ से लिख सकते हैं I इक्वल, देखिए क्या करेंगे, 1/√17 है तो 1/√17 ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको हम एक साथ कर देते हैं डायरेक्ट, लॉग दोनों माइनस में है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं लॉग मोड में, ये ऊपर रहेगा और ये डिवाइड में हो जाएगा, इसको ऐसे लिखिए √17 + 3/√17 - 3 मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो उल्टा कर दीजिए, प्लस वाला क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा √17 + 1/√17 - 1, इस तरह से हो जाएगा आपका फाइनल जवाब। अब इसको क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दें, तो कितना आएगा 1/√17 लॉग, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम √17 को √17 से करेंगे तो 17 आएगा, ठीक है, जब √17 को 1 से तो प्लस √17 होगा, 3 को इससे तो प्लस 3√17 होगा, 3 1 जा 3 होगा, बट मल्टीप्लाई हो गया। नीचे √17 को तो 17 होगा, इसको तो माइनस √17 होगा, 1 से -3 से तो -3√17 होगा, और माइनस माइनस +3 होगा मोड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमारा वैल्यू क्या दे रहा है, सो देखिए 1/√17 सही रहा, लॉग यहाँ पर देखिए 17 और 3 जुड़ गया तो 20, तो इसको लिखेंगे 20, और 1√17 3 तो 4, तो प्लस लिखिए 4√17 है, बटा 17 3 20, तो ये भी 20 हो गया, माइनस ये दोनों जुड़ गया तो 20 हो जाएगा, कितना 7 3 1 4, तो -4√17, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके काट दीजिए, डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 1/√17 लॉग, जो कॉमन लेके काटते हैं 4 था, डायरेक्ट लिखिए 5 + √17 होगा, 4 बाहर और कट गया, यहाँ पर 5 - √17, ये आंसर ये होगा, ठीक है, और नहीं तो इसको रेशनलाइज कर देगा। क्या किया है देखिए, इसको या तो यहाँ पर छोड़ दीजिए आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं पर लाके हम इसको आंसर रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं तो इसको रेशनलाइज करके फिर आगे बढ़ा सकते हैं।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। इंटीग्रेशन -1 से 1 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान, देखिए कैसे आएगी। हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। कहेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 1, ऊपर में आपका dx है, नीचे में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ध्यान दीजिए, हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर ले चलना पड़ेगा। क्या करेंगे सो देखिए, सबसे पहले हम इसको -1 से 1 लिखते हैं, ऊपर में dx है, नीचे में आप इसको एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 डाल दीजिए ताकि 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 1 हुआ, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -5 प्लस 5 है तो रख दीजिए +5। ठीक है, लिख लीजिए। इसको लिखे x का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x जो कि यहाँ पर है, और 1 का स्क्वायर ऐड, बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दिए, 1 का सब्ट्रैक्ट कर दिए, +5 दे दिए। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन -1 से 1, ऊपर में dx, नीचे में यहाँ से लेके गौर कीजिए यहाँ तक एक फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ -1 प्लस 5 तो हो जाएगा प्लस में 4। समझ गए, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन -1 से 1, ऊपर में dx, नीचे इसको हटा दीजिए लाइन को। चलिए इसको कहेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये दे देगा +2 का स्क्वायर। ठीक है, आ गया इतना। अब इसको हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे पुट x प्लस 1 को हम लोग t पुट करेंगे, डेट इम्प्लाइज x का डिफ्रेंसिएशन 1, 1 का 0। ठीक, इधर से dx dt वाले के नीचे और ये dt हो जाएगा। फाइनली हम क्या देख पा रहे हैं, फाइनली हमारा dx का मान dt के बराबर हो रहा है। क्लियर। अब आइए लिमिट बदल देते हैं, कहेंगे यहाँ से कि व्हेन x इक्वल टू क्या है -1, देन t इक्वल टू, गौर कीजिए जब x यहाँ पर ध्यान देंगे इस लाइन पर, x की जगह जब -1 डालेंगे, -1 प्लस 1 0 तो t का मान 0 होगा। फिर कहेंगे यहाँ से कि व्हेन x इक्वल टू +1 देन आपका t का मान देखिए 1 डाले तो 1 + 1 2, तो यहाँ t का मान 2 हो गया, तो लिमिट बदल गया। अब कहेंगे यहाँ से कि नाउ हमारा जो i है उसका रूप क्या है, -1 पर 0 है तो यहाँ 0 डालिए, और +1 पर 2 है तो यहाँ 2 डालेंगे। ऊपर में आपका dx है तो dx को dt में कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ dt लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बाय आपने यहाँ पर आइए इसको डाले हैं t, तो इसको लिखते हैं t का स्क्वायर आप +2 का स्क्वायर कांस्टेंट है। ठीक, कौन सा फॉर्मूला आया, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लागू होगा, तो क्या लिखिएगा इसको, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, आपको याद कीजिए कि dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई, इसको लिखते हैं 1/a, तो 1/a का मतलब 1/2, और यहाँ पर tan इनवर्स x बाई ए यानी t/2 ऐसा हो जाएगा। लिमिट हो जाएगा आपका 0 से 2। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब देखिए इसका वैल्यू क्या देता है, यहाँ पर आपका 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर। ठीक, ये हो जाएगा आपका, पहले 2 डालेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2/2 तो यानी 1 कर देते हैं डायरेक्ट, माइनस यहाँ से लोअर लिमिट, तो यहाँ से tan इनवर्स क्या 0/2 तो 0 हो गया इस तरह से। ठीक, इसका वैल्यू क्या देगा देखिए, ये आपका 1/2 सही रहा। ठीक, और इसको लिख देंगे हम यहाँ से tan इनवर्स 1 tan 45 यानी tan π/4, तो इसको लिखिए tan π/4 आप π/4 माइनस ये tan इनवर्स और इसको tan 0 लिख दीजिए आप इस तरह से। तो क्या वैल्यू आएगा, फाइनल जो वैल्यू आ रहा है हमको 1/2 बाहर है, ये दे देगा आपका π/4, समझते हैं ना, tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो π/4 आया, 0 हो जाएगा -0, तो फाइनली जवाब जो आएगा π/8 आ रहा है। देख लीजिए कैसे, पाई कौन से, π/4 जो 8, तो इसलिए इसका आंसर जो आ गया यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर देखिए i इक्वल टू आपका π/8, तो π/8 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपने देखा होगा, जस्ट इससे पहले जो हम आंसर लिखे थे क्वेश्चन नंबर 6 का, देखिए आंसर हम यहाँ ला के छोड़ दिए थे, 1/√17 log मोड में 5 + √17 था आपका बाई 5 माइनस √17, यहाँ ला के छोड़ दिए थे। बोले थे यहाँ कि आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि बुक का जब आंसर दिखेगा तो ये आंसर आपको नहीं दिखेगा, रेशनलाइज किया हुआ है। आइए इसको रेशनलाइज करके आपको सिखा दें कैसे क्या लाइएगा इसका। ये 6 का आंसर था, ये 7 है ना, तो 6 का i बराबर। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 1/√17 रहने दीजिए, इसको लॉग रेशनलाइज कीजिए। रेशनलाइज क्या होता है, इसको हम 5 +
√17, नीचे है 5 माइनस √17। बताइए किससे मल्टीप्लाई करें, तो नीचे का उल्टा साइड, नीचे माइनस है तो प्लस से, तो इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ पर 5 प्लस √17 बाई 5 प्लस √17, इस तरह से रेशनलाइज कर दिए। फाइनली ये 1 बाई √17 लॉग मोड में क्या होगा, देखिए 5 प्लस √17 का स्क्वायर तो लिखते हैं 5 प्लस √17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस √17 का स्क्वायर, यानी आपको पता है ना ये मोड है, यानी a प्लस बी, ए माइनस बी का वैल्यू क्या देता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह तोड़ दिए। अब क्या करते हैं, सो देखिए इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1 बाई √17 लॉग, इसको तोड़िए, ए स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, √17 का 17 हो जाएगा, और प्लस 5 टू जा 10 तो हो जाएगा 10 √17। समझे, तोड़ दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर। ठीक, नीचे क्या होगा, उसको देखिए नीचे हो जाएगा आपका 5 का 25 और √17 का 17 मोड में। फाइनल क्या देगा, 1 बाय √17 लॉग, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 42, देख लीजिए, प्लस 10 √17 बाई कहिएगा, घटाइएगा तो हो जाएगा 8 मोड। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 बाय √17 सही रहा लॉग मोड में, इसमें से हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 21 प्लस 5 √17, नीचे आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4, 2 से 2 को काट देंगे, मोड क्लोज। तो सही जवाब जो आपका आंसर मिलेगा बुक से देखिएगा 1 बाय √17 होगा, लॉग मोड में होगा 21 प्लस 5 √17 और बटा में 4, यही आपका आंसर सीट दिया होगा। तो बुक का आंसर से जब मिलाइएगा तो आंसर यहाँ है, हम यहाँ पर आपको छोड़ दिए थे, देख लीजिएगा 6 नंबर का यहाँ तक देखे थे, तो उसको बस रेशनलाइज कर देना, रेशनलाइज करके यहाँ तक ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन 1 से 2 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर इंटू ई के पावर 2x dx दिया हुआ है। आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए इसका सॉल्यूशन, हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 ब्रैकेट में 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर इंटू ई के पावर 2x dx। ठीक है, और यहाँ पर हम ई के पावर 2x को t पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, कहेंगे पुट 2x इक्वल टू टी। तो क्लियर कर लीजिए, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू t/2 आएगा, देख लीजिएगा यहाँ से x निकालना है तो t/2। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्या लिखिएगा 2 × 1 इधर से dx बराबर dt। फाइनली आप कह सकते हैं यहाँ से कि dx का जो वैल्यू प्राप्त होगा हाफ dt। कैसे, ये 2 मल्टीप्लाई में था, उधर भेज दिए तो हाफ dt आ गया। अब आइए लिमिट बदल लीजिए, कहिएगा व्हेन x इक्वल टू आपका है 1 देन, और कीजिए इस यहाँ पर वैल्यू बैठाइए, x के जगह 1 तो t का वैल्यू 2 आएगा, तो t इक्वल टू 2। फिर कहेंगे यहाँ से कि व्हेन x इक्वल टू 2 देन, गौर कीजिए t का मान क्या होगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कहेंगे 4। अब हम कहेंगे यहाँ से नाउ हमारा i बराबर क्या आएगा, इंटीग्रेशन, जहाँ पर आपका 1 था वहाँ 2 आया तो लिमिट 2 होगा, जहाँ पर 2 था वहाँ 4 तो हमने 4 लिया। क्लियर, अब आइए हम क्या माने हैं, यहाँ से देखिए हमें ब्रैकेट में 1 बाई एक्स, तो देखिए गौर कीजिए यहाँ पर x का वैल्यू t/2 है, तो 1 बाई एक्स उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/t, तो इसको लिख दीजिए आप 2/t माइनस यहाँ पर 1/2 और क्या है x स्क्वायर, तो x का मान देखें क्या वैल्यू है x का मान t/2, तो इसको लिख दीजिए t/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मान बैठा दिए ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर आपका dx e के पावर आपका हो जाएगा t, और dx का मान क्या लाए हैं, dx का मान हाफ dt, यहाँ से हाफ dt लिखते हैं। ठीक है, अब आइए क्या देगा, देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन 2 से 4 सही रहा, ये आपका 2/t सही रहा, माइनस ये 1 बाई ये 2 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे t का स्क्वायर बाई 2 का 4 हो जाएगा, ब्रैकेट 1 e के पावर t इंटू 1/2 dt। ठीक है, इस 2 से इस 4 को काट के 2 कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, देखिए ऐसे आएगा। अब यहाँ से कहेंगे डेट इम्प्लाइज i बराबर इंटीग्रेशन आपका 2 से 4, ये जो हाफ है उसको बाहर कर लीजिए, हम यहाँ 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पर क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपका 2/3। ठीक है, माइनस ये जो 2 नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको 2/t स्क्वायर, ब्रैकेट बंद e के पावर t dt, ये हाफ जो था उसको बाहर कर दिए। ठीक है, अब गौर कीजिए दोनों में ऊपर में 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं i इक्वल टू 2/2, यहाँ से 2 निकाले, इंटीग्रेशन 2 से 4 ब्रैकेट में आपका 1/t माइनस 1/t स्क्वायर और इंटू ई के पावर t dt, यही ना। देखिए अब गौर कीजिए इस 2 से 2 को काट दीजिए कैंसिल, अब यहाँ से कह सकते हैं i इक्वल टू
इंटीग्रेशन 2 से 4, उसको आगे लिखिए तो ई के पावर टी ब्रैकेट में 1/t माइनस 1/t का स्क्वायर dt, यही ना। आप याद कीजिए स्पेशल फॉर्म है इंटीग्रेशन का कि ई के पावर अगर मान लीजिए x रहता एफ ऑफ एक्स और प्लस इसका डिफरेंशिएशन ये है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्म को ऐसा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर डायरेक्ट इसका जो इंटीग्रेशन आएगा तो आई बराबर, देखिए यहाँ से लिख देते हैं हम ई के पावर टी और ये हो जाएगा आपका 1/t। कैसे हम बता देते हैं, 2/4। रीजन लिखिएगा यहाँ पर कि सिंस हम आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे इंटीग्रेशन में, ई के पावर एक्स करली ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होल का dx, इसका फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, याद कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/t का, अगर 1/t को हम एफ ऑफ एक्स मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर जाएगा तो -1 पावर माइनस 1/t स्क्वायर होता है, तो इसका ये डिफरेंशिएशन है, यानी ये एफ ऑफ एक्स है और ये माइनस में 1/t स्क्वायर एफ डैश एक्स है, इसीलिए डायरेक्ट हम इसको ई के पावर टी 1/t लिखते, ठीक है। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या लिखिएगा यहाँ से, i इक्वल टू यहाँ से कहिएगा ई के पावर अपर लिमिट यानी 4 है तो 4/4 माइनस लोअर लिमिट तो ई के स्क्वायर बाई 2 डाल देंगे। अब दोनों का हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 4, इसे दिएगा ई के पावर 4 माइनस इसे 2 तो 2 ई का स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ई का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ई स्क्वायर माइनस 2/4। फाइनल आंसर जो होगा आप लिख सकते हैं यहाँ से देयरफॉर आई इक्वल टू ई स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 2/4, जो कि आपका इसका आंसर है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन है 1/3 से 1 x माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 दिया है, नीचे नेक्स्ट फॉर dx इज, ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कोई एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपका इफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से x t sin t dt देन एफ डैश एक्स इज, ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया। आइए इसको बना के दिखाते हैं कि किसका सॉल्यूशन सही आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3, यहाँ से है 1, यहाँ x माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3, नीचे x के पावर 4 dx, क्लियर। आइए ध्यान दीजिए, हम यहाँ से 1/3 ऊपर में 1, उसमें से हम एक्स क्यू कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1/x स्क्वायर माइनस 1 और इस पूरे के पावर हो जाएगा 1/3 और यहाँ लिख देंगे x के पावर 4 dx, ठीक है इतना। अब आइए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1/3 1 पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, ये x क्यूब कीजिएगा, x के पावर क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 ब्रैकेट में 1/x स्क्वायर माइनस 1 के पावर 1/3 पूरा के पावर x के पावर 4 dx, ऐसा लिख सकते हैं। इस 3 से 3 को काट क्या आया, यहाँ से आएगा आपका इंटीग्रेशन 1/3 1, x इसमें से घट जाएगा तो क्या लिखेंगे 1/x स्क्वायर माइनस 1 के पावर 1/3 dx और नीचे लिखेंगे आप यहाँ से पावर 1 काट देंगे तो इसको कहेंगे x क्यूब, यहाँ पर एक पावर था एक घट गया इंटू dx। गौर कीजिए अब हमारे जो अंदर में 1/x स्क्वायर माइनस 1 है उसको हम लोग t पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से कहेंगे पुट यानी 1/x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, तो यहाँ से इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऊपर में आएगा आपका 2x के पावर माइनस 3 और माइनस 1 का 0 हो जाएगा कांस्टेंट का और यहाँ से लिखिएगा आप dx बराबर dt। फाइनली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -2/x क्यूब dx बराबर dt। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dx, यहाँ देखिए dx/x क्यू का वैल्यू, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर dx/x क्यू का वैल्यू प्राप्त होगा माइनस में 1/2 dt, ठीक। अब लिमिट बदल लीजिए, कहिएगा कि when x इक्वल टू 1/3 देन t का मान, गौर कीजिए जब यहाँ पर x की जगह 1/3 बैठाइएगा तो 1/3 का स्क्वायर बताइए तो 1/9, 9 ऊपर चल जाएगा तो 9 हुआ, 9 में से 1 गया था 8 तो t का मान 8 होगा। फिर दूसरा लिमिट यहाँ लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहिएगा कि when x का मान 1 देन, गौर कीजिए t का मान क्या देता है, देन है t बराबर, गौर कीजिए 1 का स्क्वायर 1/1 1 में से 1 गया तो 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसका लिमिट का जो वैल्यू आएगा उसको देखिए क्या लाते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं नाउ i बराबर इंटीग्रेशन 1/3 की जगह 8 आएगा तो यहाँ 8 डालेंगे, यहाँ 0 डालेंगे, ठीक है। 1 की जगह क्या वैल्यू है, इसको हमने माना है पूरा को t, तो इसको लिखिए t के पावर 1/3, नीचे क्या है इस पूरे सिस्टम यानी dx/dt का वैल्यू, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, नीचे नहीं लिखे डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा माइनस में 1/2 dt, है ना।
देख लीजिए, इसका dx बाई एक्स क्यू का मान अभी यहाँ प्राप्त किया ना, -1/2 dt लिख दिए। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये -1/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t के पावर 1 जोड़िएगा तो 4/3 बाई लिखिएगा 4/3, लिमिट क्या होगा 8 से 0। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, गौर कीजिए, इसमें से हम इसको बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1/2 मल्टीप्लाई 3/4, और इसको इंटीग्रेशन है आपका t के पावर 4/3, लिमिट 8 से 0। अब आइए वैल्यू बैठा देते हैं, ये मल्टीप्लाई करके -3/8 हो गया, इसमें वैल्यू डाल देंगे, पहले 0 तो 0 हो जाएगा, -8, 8 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3, 3 काट दीजिए, तो कुल मिला क्या आया -3/8 मल्टीप्लाई, ये फाइनल हो जाएगा 2 पावर, तो माइनस में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, तो इसको लिखिएगा आप 16, माइनस में इससे इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 2, 3 2 जा 6 प्लस, तो ये आया +6 आंसर। यानी हमारा फाइनल जवाब जो i बराबर 6 होगा, जो कि आंसर किससे मैच करेगा, ऑप्शन ए से, तो आपका इसका आंसर ए होगा। ठीक है, देख लीजिएगा किताब में इसका आंसर आपका डी दिया हुआ है, जो गलत है, आपका सही जवाब ए होगा, इसलिए हम लोग सही जवाब ए पर मारेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कहा, यहाँ से कहेंगे कि हियर आपका f ऑफ x का मान दिया हुआ, इंटीग्रेशन 0 से x और यहाँ पर t sin t dt दिया है। गौर कीजिए, आप हमको क्या पूछ रहा है, f डैश x, हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दें, डिफरेंशिएट कर देते, यहाँ से लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डायरेक्ट लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं। ठीक है, आइए इसका हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से f डैश x। ठीक, इधर जैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इंटीग्रेशन का साइन गायब हो जाएगा, जो फंक्शन है वो बचेगा लिमिट लग के, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ बच जाएगा t sin t और लिमिट होगा 0 से x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा, पहले x तो ये हो जाएगा sin x माइनस 0, 0 इंटू साइन आप कहिएगा 0, फाइनल क्या आया x sin x माइनस 0, यानी जवाब आया आपका x sin x। ठीक, ये किसका वैल्यू प्राप्त हुआ, तो f डैश x, क्या मिला, x sin x, यही ना, आंसर मैच कराइए, x sin x कहाँ मिल रहा है, b से, तो सही जवाब आपका b होगा, तो सही जवाब b पर लगा देंगे। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो एक्सरसाइज होगा 7.10। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।